आइए, अगर हम यहाँ देखें और आइडेंटिटी नंबर 5 की बात करें, अगर हम, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5th 1, ये आपका प्रॉब्लम। और आइडेंटिटी नंबर, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको जाना पड़ेगा आइडेंटिटी नंबर 5 पर। आइडेंटिटी नंबर 5 ये आपको याद रखना पड़ेगा। और आपने क्या पढ़ा है, a प्लस सी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2abc प्लस 2bc एंड प्लस 2ca। आपने यहाँ जो पढ़ा है वो मैं आपको बता दूं। आपने पढ़ा है x प्लस वाई एंड प्लस जेड होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz एंड प्लस 2xz। ये आपने पढ़ा है अभी तक, ठीक है ना। ये मैंने आपको बताया है, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पर ये आपका प्रॉब्लम है, इसको फैक्टराइज करना है आपको, है ना। इसको अगर फैक्टराइज करना है तो आप कैसे फैक्टराइज करिए, देखिए इसको हम क्या ले सकते हैं। आपके पास प्रॉब्लम जो है 1, ये है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 8z स्क्वायर माइनस √2xy प्लस 4√2yz एंड माइनस 8zx। ये आपको दिया होगा, ये आपका ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप क्या ले सकते हैं, इसको पहले इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कीजिए, है ना। तो हम क्या ले सकते हैं कि इसको, अब ये x में दिया हुआ है, हमारा फॉर्मूला भी इसी में है, तो हम इसको इस वाले में चेंज कर देंगे, ऊपर वाले में क्या लिखते हैं, लेट √2x इज इक्वल टू a। y तो आपका y है ही, और आप इसको लिख दीजिए 2z इज इक्वल टू, ये ना √2 z होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। √2z होल स्क्वायर, ये हमारा आ जाएगा c, ठीक है। ये आपका आ गया। तो a मान लीजिए आप इसको b मान लीजिए आप इसको, c मान लीजिए इसको। देखिए इसका स्क्वायर कीजिएगा तो देखिए 2√2 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 रूट से तो 2 2 4 और √2 इंटू √2, ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए, अब इसको हम एक्सपेंड करते हैं। अब कैसे आप इसको एक्सपेंड कीजिएगा, ये देखिए हम इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे a स्क्वायर, ठीक है। y स्क्वायर को लिखेंगे b स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे 8z स्क्वायर को c स्क्वायर, ठीक है। अब आइए माइनस, ठीक है। देखिए x और y है, इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को। तो क्या हमारा फॉर्मूला क्या रहता है, 2ab। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर इस पॉइंट पे क्या लिखोगे, देखिए इस पॉइंट पे हम लिखेंगे 2 और ये कितना √2 इंटू एक्स, ये हमारा a आ गया और 2 यानी कि 2a आ गया। अब b की बात करते हैं, b हमारा ये है, सो b इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए ये निगेटिव है, ये निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब x और y में से एक टर्म आपका निगेटिव है। तो हम y को हम निगेटिव मान लेते हैं कि ये हमारा y जो है निगेटिव है, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस b कर देते हैं, ठीक है। ये आ गया। अब आइए, ये आपका y और z दोनों पॉजिटिव है। देखिए मजे की बात, देखिए y और z दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि y और z दोनों ही निगेटिव है हमारा, तो इसको भी हम निगेटिव कर देंगे, ठीक है। आइए यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस 2z क्या है 2√2z, ठीक है। ये माइनस कर देंगे इसको, दिस इज माइनस c, है ना। तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, ये हमारा माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस c कर देंगे, माइनस c, क्योंकि यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस हो रहा है ये। और b के जगह पर हम क्या लेंगे, तो माइनस y ले लेंगे। देखिए तो क्या आ जाएगा, 4√2yz पॉजिटिव आ जाएगा, 4√2yz पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। अब आइए यहाँ पर xz, तो हम x के यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 और x के यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x आपका क्या है √2x, तो हम क्या लिखेंगे √2 इंटू एक्स, ठीक है। अब देखिए √2 इंटू एक्स, और इसको z को क्या लिखेंगे, z है हमारा, तो z क्या हम लिखेंगे, तो -2√2z करेंगे, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 एग्जैक्ट आ गया। अब आप एक काम कीजिए, सबको इसमें कन्वर्ट कर लीजिए, तो इसको भी आप वैसे ही रहने दीजिए, b है इसको आप लिखिए -y ऐसे, ठीक है। a है, ठीक है, इस a को भी आप कन्वर्ट कर दीजिए, सब उसी में रखिए,
इसको लिखिए √2x का होल स्क्वायर, ठीक है। y की जगह पे क्या लिखेगा y, सो ये लिखेगा -y का होल स्क्वायर, और z की जगह पे क्या लिखेगा, तो आप z की जगह पे लिखिएगा 2√2z का होल स्क्वायर। इसको मैं फिर से लिख रहा हूँ, ये मैं फिर से लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ पर √2x होल स्क्वायर प्लस -y होल स्क्वायर, ठीक है, एंड प्लस 8z है, तो क्या लिखेंगे प्लस -2√2z का होल स्क्वायर। ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमें नहीं मालूम था कि कौन पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव है। हम बढ़ते चले गए, हमें दिखता चला गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर इन दोनों में से नेगेटिव है, इसका मतलब कि एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तो हमारा 2√2x, ठीक है, और नेगेटिव कौन है, तो y है, आगे नेगेटिव y और z, इसमें दोनों नेगेटिव है, तो हम क्या लिख सकते हैं -y, एंड यहाँ पर माइनस क्या लिखेंगे 2√2z, ठीक है। अब यहाँ देखिए -xz, तो xz प्लस 2x क्या है बेटे 2x, और z क्या है आपका, तो -2√2z, ये आपका x है। अब आप मल्टीप्लाई करोगे, पूरा का पूरा टर्म आपको ऐसे ही मिलेगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2ab, ठीक है, 2ab प्लस 2bc एंड प्लस 2ca, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं ऐसा। इस फॉर्मूले को क्या कहा जाता है, इस फॉर्मूले को कहा जाता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी एंड a प्लस बी प्लस सी। तो a के जहाँ पर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, क्या लिखेंगे √2x माइनस y एंड दिस इज -2√2z, और यहाँ पर क्या लिखेंगे √2x, b के जहाँ पे क्या लिखेंगे -y, और c की जगह पे क्या लिखेंगे -2√2z। ये आपका फैक्टर आ गया, ठीक है। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, है ना। ये आपका फैक्टर आपको मिल गया, तो पहला प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया। सो फर्स्ट प्रॉब्लम यू हैव सॉल्व्ड। अब आइए हम सेकंड प्रॉब्लम पे चलते हैं, ठीक है ना। अब फिर से हम आइडेंटिटी को ढूंढेंगे, और उस आइडेंटिटी के बेसिस पे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये पहला प्रॉब्लम आपका फिनिश, ये आपने कर लिया। अब आइए एट्थ का पहला, ठीक है। ये आपका प्रॉब्लम कहता है 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² b एंड प्लस 6ab²। अब ये a³ और b³ पर आता है, तो a³ और b³ कौन सा फॉर्मूला है, तो a³ प्लस b³ का हमारा फॉर्मूला है x प्लस y³ इज इक्वल टू x³ प्लस y³ प्लस 3xy, और यहाँ x प्लस y, ये हमारा फॉर्मूला कहता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी फॉर्म पे इसको लेकर आएंगे। तो पहले आप a³ ढूंढिए x, तो हम क्या करेंगे, ये देखिए 8a³ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2a, ठीक है। चाहे हम पहले इसको लिख दें 8a³ प्लस b³ प्लस 12ab एंड 6ab²। तो आप देखिए, आप ढूंढिए 2a का हमने क्यूब कर दिया, ये b³ हो गया। अब आपका आता है क्या 3xy, है ना, तो 3 इंटू 2a इंटू b, और ब्रैकेट में क्या आता है 2a एंड प्लस b, ठीक है। ये देखिए मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा, ये 12 आना चाहिए, तो 3 2 6 एंड 6 12, 12a² b, ये कितना आना चाहिए 6ab², तो 6ab, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा इतना आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि हमारे को ये मिल गया, लेट x इज इक्वल टू कितना आ गया 2a एंड y इज इक्वल टू कितना आ गया b। तो हम इसको, इस फॉर्मूले को हम क्या ले सकते हैं, हम लिख सकते हैं x प्लस y x³ y³ प्लस 3xy एंड x प्लस y। जहाँ जहाँ 2a है वहाँ x डाल दीजिए, जहाँ जहाँ b है वहाँ पर y डाल दीजिए। इसका फॉर्मूला क्या बनता है, तो ये है आपकी आइडेंटिटी, दिस इज योर आइडेंटिटी। इसका फॉर्मूला क्या बनता है, तो ये बनता है x प्लस वाई का क्यूब, है ना, यानी कि x प्लस वाई एंड x प्लस वाई, ये 3 बार ले सकते हैं आप, आपका फैक्टर आ गया। तो क्या लिखेंगे आप 2a प्लस b, 2a प्लस b एंड 2a प्लस b, और डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप 2a प्लस b का क्यूब, ये आपका फैक्टर आ गया,
हो गया आंसर, फिनिश। उसी तरीके से आपका दूसरा भी आ जाएगा, दूसरा प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लीजिए। आइए दूसरा प्रॉब्लम कहता है, ये आपका सेकंड 8 का सेकंड कहता है 8a³ माइनस b क्यूब माइनस 12a² एंड प्लस 6ab²। इसको भी आप स्क्वायर में कन्वर्ट कीजिए, पहले क्यूब में कन्वर्ट कीजिए। तो हम इसको कह सकते हैं 2a का क्यूब एंड प्लस इसको हम माइनस b का क्यूब कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको लिखेंगे अब, तो हमारा ये क्या हो गया 2a और b, अब इसको लिखेंगे प्लस, ठीक है 3ab, यानी कि फॉर्मूला हमारा क्या कहता है x प्लस वाई का क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एंड x प्लस वाई। ये फॉर्मूला आपको रट जाना है एकदम। x के जगह पर हम क्या लिखेंगे 2a और y की जगह पे लिखेंगे हम माइनस b, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x प्लस वाई यानी कि 2a माइनस b। देखिए इसको एक्सपेंड कीजिएगा आपको बिल्कुल इतना ही मिलेगा, ये इतने के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास नेट x इज इक्वल टू 2a आ गया और y कितना आ गया माइनस b के बराबर। तो हम इतने को आप क्या ले सकते हैं, इतने फैक्टर को आप क्या ले सकते हैं, इतने फैक्टर को ले सकते हैं आप x प्लस वाई का क्यूब, है ना, यानी कि 2a माइनस b का क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा 2a माइनस b, 2a माइनस b एंड 2a माइनस b, ये आपका फैक्टर हो गया आंसर, ठीक है। ये दोनों प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। अब थर्ड पे आ जाइए, थर्ड पे आइए आप। थर्ड आइए, थर्ड कहता है दिस इज 8 का थर्ड। ये कहता है 27 माइनस 125a³ एंड माइनस 135a एंड प्लस 225a²। अब यहाँ पर देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 3 का क्यूब लिख सकते हैं, ठीक। इसको हम 5a का क्यूब लिख सकते हैं, ये कि निगेटिव आ रहा है तो इसको क्या करेंगे प्लस माइनस 5 का क्यूब। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 5a माइनस 5a एंड माइनस 5a, तो क्या मिलेगा, ये हमको मिलेगा माइनस 125a³, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 5 5 5 125 और a³, ठीक है। अब आइए, अब यहाँ पे लिखेंगे प्लस, तो फॉर्मूला पहले लिख लें आप, x प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एंड x प्लस वाई, ये फॉर्मूला है आपका, ठीक है। अब आइए तीसरा टर्म लिखते हैं, तो 3x की जगह पर 3 लिखेंगे और y की जगह पर माइनस 5 लिखेंगे, अंदर आप 3 लिखेंगे और माइनस 5 लिखेंगे। इसको एक्सपेंड कीजिएगा, बिल्कुल इतना ही आएगा। देखिए 3 3 9 5 45, 45 इंटू 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 135 आएगा, ठीक है। 3 3 9 5 45, 45 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा 225 है स्क्वायर। तो एकदम इतना ही आना है, ठीक है। अब हम इसको क्या ले सकते हैं, इसको हम ले सकते हैं x प्लस वाई का क्यूब, यानी कि ये वाला फॉर्मूला जो आपका आ गया xy क्यूब 3xy एंड x प्लस वाई, ठीक है। वेयर x कितने के बराबर आ गया 3 के बराबर, y कितने के बराबर आ गया माइनस 5 के बराबर। तो हम इसको क्या ले सकते हैं x प्लस वाई का क्यूब, यानी कि 3 माइनस 5a का क्यूब, हो गया फैक्टर। इसको 3 पार्ट में लिख सकते हैं, इतना इतना और इतना, ठीक है। ये हो गया फैक्टर आपका 3 माइनस 5 का क्यूब फैक्टर। चौथा भी आपका ऐसे ही आएगा, सेम फॉर्मूला पे हम ब्रेक कर देंगे इसको भी, x प्लस वाई का क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 3xy एंड x प्लस वाई, ये आपका फॉर्मूला है। आइए तीसरा भी हम ब्रेक करते हैं, चौथा भी ब्रेक इसी करते हैं। चौथा आपका कहता है 64a³ माइनस 27b³ एंड माइनस 14a²b एंड प्लस 108ab², ठीक है। पहले आप कीजिए 4a का होल क्यूब, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 4a का क्यूब माइनस प्लस लिखिए माइनस 3b का क्यूब कीजिए, कितना हो जाएगा माइनस 3b का क्यूब जब कीजिएगा तो ये आएगा आपका माइनस 27b³ आ गया, ठीक है। अब आइए प्लस 3, x की जगह पर कितना लिखिएगा 4a, ठीक है, और y की जगह पे क्या लिखिएगा माइनस 3b, और ब्रैकेट में क्या लिखिएगा
4a एंड माइनस 3b। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 4a प्लस माइनस 3b। ठीक है, ये आपका बिल्कुल ही एकदम परफेक्ट आएगा। अब क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं आप 4a माइनस 3b का क्यूब। सिंस कैसे लिखेगा, x प्लस वाई का क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एंड x प्लस वाई। तो x क्या है 4a है और y क्या है माइनस 3b। ठीक है, ये आपका हो गया फैक्टर। ठीक है, फाइन। चलिए, ये आपका ये भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। अब आइए, अब आप फिफ्थ पर आइए। फिफ्थ कहता है 27 पी क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 पी स्क्वायर एंड प्लस p/4। ठीक है, आइए इसको क्या लिख सकते हैं 3p का क्यूब माइनस 1/6 का क्यूब। ठीक है, 6 इंटू 6 इंटू 6 216 माइनस। ठीक है, तो अब इसको क्या लिखेंगे आप, इसको ये आपका -6 का क्यूब आएगा, तभी ये नेगेटिव होगा प्लस 3x, x यहाँ पर 3p लिखिए और y के यहाँ पर आप -1/6 लिखिए और ब्रैकेट में क्या लिखिएगा 3p एंड प्लस माइनस ऑफ 1/6 ऐसे लिखिए। ठीक है, देखिए इसको ब्रेक कीजिएगा, एकदम बिल्कुल परफेक्ट साफ का आएगा। ठीक, अब क्या होगा, तो लेट, अब ये कितने के बराबर आता है, तो लेट x इज इक्वल टू 3p और y इज इक्वल टू -1/6। तो ये कितना हो जाएगा x क्यूब प्लस y क्यूब एंड प्लस 3xy x माइनस y। ये कितने के बराबर आ गया भाई, ठीक है, x प्लस y ये कितने के बराबर आ गया, तो 3p और y की जगह पे -1/6 का क्यूब, ये आपका फैक्टर आ गया। ठीक है, तो ये आपने प्रूव कर दिया, राइट। अब आपका ये आता है सत्यापित करने का, इसको भी हम सॉल्व कर देते हैं। अभी देखिए, तो जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ये बहुत ही आसान है, एक ही तरह के प्रॉब्लम थे, तो आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। अब आइए, अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये सत्यापित करना आपका क्वेश्चन नंबर 9 है ये। ठीक है, सत्यापित कीजिए आप, यानी कि आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट, है ना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई एंड प्लस वाई स्क्वायर। इसमें कुछ भी नहीं कहा गया है कि आप फॉर्मूला से कीजिए या मत कीजिए, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। तो अगर हम RHS की बात करें, RHS को अगर हम लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं x प्लस वाई और यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। इसको हम एक्सपैंड कर दें, तो हम एक्सपैंड करें तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई एंड प्लस एक्स वाई स्क्वायर और प्लस वाई को फिर इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या लिखोगे माइनस एक्स एंड प्लस वाई स्क्वायर। इसको हम एक स्टेप और दिखा देते हैं आपको, ये लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई एंड प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख देते हैं। ये कितना आ जाएगा एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई एंड प्लस एक्स वाई स्क्वायर एंड प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर एंड प्लस वाई क्यूब, ये आ गया। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना बच गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू LHS प्रूव हो गया। ठीक है, उसी तरीके से ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी है, इसको भी हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ये कहता है आपका 9th सेकंड पार्ट कहता है, ये आपका फर्स्ट था और ये आपका सेकंड पार्ट आएगा, सेकंड पार्ट भी आपको दिखाते हैं। सेकंड पार्ट आपसे कहा जाता है कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई और फिर आपसे कहा जाता है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई एंड प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये कहा था। तो इसको भी हम उसी तरीके से एक्सपेंड कर दें, RHS से अगर हम एक्सपेंड करें तो x माइनस वाई एंड एक्स स्क्वायर एक्स वाई एंड प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर हम लिख दें, अब आगे की बात अगर हम करें तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये देख लीजिए। इसको भी एक तरीके से और भी सॉल्व करके दिखाऊंगा मैं। इसका एक और तरीका है कि अगर x प्लस वाई का क्यूब हमारा कितने के बराबर आ रहा है,
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एंड xy के बराबर हमारे को ये प्रूव करना है x प्लस वाई का क्यूब, चाहे अगर हम माइनस का ही ले लें तो माइनस अगर ले लें तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। आपको क्या प्रूव करना है एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब माइनस वाई इक्वल टू क्या लिखोगे आप एक्स माइनस वाई का क्यूब एंड माइनस 3x, ये इधर आ जाएगा x माइनस वाई, ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा। इसको भी मैं करके आपको दिखा दूँ, दोनों तरफ से आपको दिखा दे रहा हूँ, जैसे चाहो वैसे सॉल्व कर लेना आप, ठीक है। x ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो y एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई एंड प्लस वाई स्क्वायर, क्या लिखोगे एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई एंड प्लस एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ लिखोगे माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर एंड माइनस वाई क्यूब, ठीक है। सो ये आपको इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल हो गया, आपका आ गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्रूव, ठीक है, इक्वल टू एलएचएस आपका प्रूव आ गया, ठीक है। एक और तरीका, दूसरा तरीका भी सीख लीजिए, मैं आपको दूसरे तरीके से सिखा देता हूँ मैं। ये देखिए आपसे पूछ कहा गया फर्स्ट पार्ट को हम दूसरे तरीके से another मेथड यहाँ लिख दे रहे हैं another मेथड, दूसरे तरीके से सॉल्व करने को सिखा दे रहा हूँ मैं। देखिए यहाँ पर आपसे कहा गया है फर्स्ट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई एंड प्लस वाई स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है। आप लिखेंगे वी नो दैट, ऐसे लिखेंगे कि हम जानते हैं कि ऐसा होता है, हम जानते हैं कि x प्लस वाई का क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x y एंड x प्लस वाई, ऐसा होता है, आप लिखते हैं, ठीक है। अब आप क्या कीजिएगा, अब आप लिखिएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इधर रख लीजिएगा, इसको इधर लेके आइएगा, तो आप क्या लिखेंगे एक्स प्लस वाई का क्यूब माइनस 3xy एंड x प्लस वाई, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो x प्लस वाई यहाँ भी है, x प्लस वाई यहाँ भी है, इसका एक कॉमन निकाल लो, आपने कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा, अंदर बचेगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर और ये कितना बचेगा माइनस 3xy, ठीक है। अब तुम दूसरा वाला आइडेंटिटी लगा, तो दूसरा वाला आइडेंटिटी क्या कहता है, दूसरा वाला आइडेंटिटी कहता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2xy एंड माइनस 3xy, ठीक है। अब क्या बचा x प्लस वाई और ब्रैकेट में क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड माइनस एक्स वाई, 3 में से 2 माइनस चला जाएगा, कितना बचेगा 1, तो माइनस एक्स वाई बच गया, प्रूव हो गया, प्रूव हो गया, देखो, ठीक है। उसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व कर देंगे, इसको भी इसी से सॉल्व कर देंगे। यार देखिए सेकंड वाली प्रॉब्लम को भी हम अनदर मेथड में सॉल्व कर दे रहे हैं। ये आपका कहा गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, यहाँ से पूछा गया एक्स माइनस वाई एंड दिस इज एक्स प्लस वाई, देखिए हम यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं। देखिए फॉर्मूला क्या कहता है आपका, आइडेंटिटी नंबर 6 है ना, क्या कहता है आइडेंटिटी नंबर 6 कहता है, आइडेंटिटी नंबर 6 कहता है एक्स क्यूब एक्स माइनस वाई का क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एंड x माइनस वाई, ये आपको कहता है, ठीक है। आपको क्या प्रूव करना है, आपको ये प्रूव करना है, तो आप क्या करेंगे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को वहीं छोड़ दीजिए, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है ना, ये छोड़ दिया हमने, इसको हम इधर लेकर आए तो क्या बचा x माइनस इतना एंड माइनस 3xy x माइनस वाई बच गया, ठीक है, इतना बच गया। अब देखिए x माइनस वाई यहाँ भी है, x माइनस वाई यहाँ भी है, कॉमन निकाल लीजिए, अगर इसको कॉमन निकालिएगा तो क्या बचेगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर एंड प्लस 3xy, ऐसा बचेगा, ठीक है। ये कितना आ गया x माइनस एक्स क्यू माइनस वाई, ये कितना आ गया x माइनस वाई। आइडेंटिटी नंबर 2 क्या कहता है, आइडेंटिटी नंबर 2 कहता है कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर जो होता है वो x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर होता है, x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर, आप इसको लिख दीजिए x स्क्वायर माइनस 2xy एंड प्लस y स्क्वायर प्लस 3xy, आप लिख दीजिए क्या आएगा x माइनस वाई और यहाँ पर क्या बचेगा x स्क्वायर वाई स्क्वायर और 3 पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है ना, तो 3 में से 2 गया 1 प्लस xy, ये भी आपका प्रूव हो गया, लीजिए ये भी आपका प्रूव हो गया, ठीक है। ये भी सब आपके हो गए, 1 2 3 4 5 6 सारे हो गए। अब आइए इसको हम फैक्टराइज कर देते हैं, ठीक है ना, फाइन। आइए तो हम तीसरा प्रॉब्लम देते हैं, ये यानी कि आपका कौन सा ये प्रॉब्लम है,
प्रॉब्लम नंबर है 10, है ना, 10th प्रॉब्लम का सेकंड पार्ट हम बात करते हैं। ये कहता है कि आप फैक्टराइज कीजिए, ठीक है, तो फैक्टराइज करेंगे, ओके फाइन। तो दिया क्या है आपको, आपको दिया हुआ है 64m³ माइनस 343n³। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि कितने का क्यूब जो है वो 64 है। आप लोगों को मैं एक बार बता दूं कि कम से कम 30 तक, 1 से लेकर 30 तक सारे नंबर के स्क्वायर और सारे नंबर के क्यूब लिख के रख जाइए। सारे नंबर का स्क्वायर, इसका मतलब स्क्वायर का मतलब 1 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर, 5 का होल स्क्वायर, ऐसे ही एक कहाँ तक 30 का होल स्क्वायर तक। ये फिर 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ठीक है, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब अप टू लेकर 30 का क्यूब, यहाँ तक रट लीजिए आप लोग। ये रट लीजिएगा, आप लोगों को बहुत काम आएगा, ठीक है। जैसे मान लिया जाए 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है ना। 4 4 4 16 16 चौका 64, ठीक है। इसको रट जाइए, बहुत काम की चीज़ है। आइए, सो दिस इज 4m का क्यूब एंड माइनस ये है 7n, तो 7n का क्यूब। 7 को 7 बार 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए तो 343 आता है, और 64 के लिए 4 को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए तो 64 आएगा, ठीक है, ओके। आइए अब हम देखिए मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं। 49 इंटू 7, 3 6 34, ठीक है। आइए, ये आ गया, किस पर आ गया, ये आ गया हमारा x। अब ये हमारा आइडेंटिटी नंबर 7 पर आ गया, आइडेंटिटी नंबर 7, ये हमारा 7 पर आ गया। क्या कहता है, x माइनस वाई का क्यूब जो होता है वो किसके बराबर आता है, वो आता है a³ माइनस b³ माइनस 3, है ना, 3xy, और ये x माइनस वाई के बराबर आता है। ये हमारा आइडेंटिटी है। तो ये हमारा a³ माइनस b³ आ गया। तो a³ माइनस b³ अगर हम इसको इधर लेकर आए तो हम इसको क्या ले सकते हैं, a³ माइनस b³, तो हम इसको लेकर आए तो x माइनस वाई का क्यूब, है ना, एंड प्लस 3xy और x माइनस वाई आ जाएगा। x माइनस वाई आप बाहर निकाल लीजिए, अंदर क्या बचेगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर एंड प्लस 3xy। इसको आप सॉल्व कर दीजिए। अब ये पूरा मैं रबी कर दे रहा हूँ, तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, सारा प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे को क्या मिलेगा, हमारे को मिलेगा x माइनस वाई, और ये अंदर मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर एंड प्लस 3xy। तो ये क्या बचा, x माइनस वाई एंड दिस इज एक्स स्क्वायर एंड प्लस xy एंड प्लस वाई स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई, x³ माइनस y³ की। इसका फैक्टर लेना है, तो देखिए तो आपके पास भी ऐसे ही कुछ दिख रहा है। आपके पास भी जो दिख रहा है वो दिख रहा है 4m का क्यूब एंड माइनस 7n का क्यूब। तो हम क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 4m मान लेंगे और y इज इक्वल टू कितना मान लेंगे, 7n। तो हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 4m माइनस 7n, और यहाँ अंदर आ जाएगा 4m का होल स्क्वायर, 4m इंटू 7n एंड प्लस 7n का होल स्क्वायर, ठीक। तो हमारे को रिजल्ट क्या रहेगा, आइए हम रिजल्ट यहाँ लिखते हैं, 4m का क्यूब माइनस 7n का क्यूब इज इक्वल टू x³ माइनस y³ एंड दिस इज इक्वल टू 4m माइनस 7n। ये हमारा आ रहा है, ये पा रहा है, ये हमारा आ रहा है 4m माइनस 7n, एक्स स्क्वायर जब कितना हो जाएगा, 4m का होल स्क्वायर एंड प्लस 4m इंटू 7n, फिर से लिख दे रहे हैं 7n का होल स्क्वायर, ठीक है। सो व्हाट इज 7m माइनस 4m माइनस 7n, ये 16m स्क्वायर आ जाएगा प्लस 28mn आ जाएगा एंड प्लस 49n स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका आंसर है, ठीक है। दोनों फैक्टर बन गए, फिनिश। सो दिस इज द प्रॉब्लम, हो गया सब, ठीक है ना। चलिए अब हम आते हैं अगले प्रॉब्लम पे, उसको मैं भी सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं।